सो स्टार्टिंग विद मुंबई वर्सेस आरसीबी। आरसीबी ने कुछ 10-11 सालों के बाद वानखेड़े में जाकर भी 10 साल बाद विन कर लिए। एंड जो टॉप 3 सक्सेसफुल फ्रेंचाइज हैं उनके घर पे जाके उनको अपनी पहले 4 मैचेस में हराना, ये लास्ट टाइम पंजाब ने किया था 2014 में, 2012 में करा था। भाई मतलब कर रही है, दे आर डूइंग द इम्पॉसिबल एज ऑफ नाउ। हाँ, आई थिंक काफी अच्छा खेल रही है इस टाइम पे आरसीबी, एंड होपफुली टचवुड भाई इनका फॉर्म बना रहता है आगे जाके भी। प्लस काफी टाइम बाद ऐसा हो रहा है ना, वरना यूजुअली ऐसा होता है कि अच्छा अब आपको इतने मैचेस जीतने ही पड़ेंगे एंड में आते आते, तभी आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो। फाइनली स्टार्ट ही इतनी अच्छी कर दी आरसीबी में, एंड द गुड थिंग इज कि लोग अवे मैचेस जाके जीत रहे हैं। बाद में होम वैसा आई नो कि एडवांटेज नहीं होता, बट स्टिल when the whole crowd is cheering for you, it always helps. So आज हम लोग अगर देखें इस मैच की बातें करें तो जो पिच थी वानखेड़े में, केकेआर वाले मैच में देखा था थोड़ी घास थी ऊपर, इस बार वो भी नहीं था। तो डेफिनेटली स्कोरिंग ज्यादा हाई होने वाली थी, एंड 200 प्लस तो बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेड था ही। हवा भी बहुत ज्यादा चल रही थी, ऐसा बोल रहे थे कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही थी उस टाइम पे। तो ड्यू सेटल होने का टाइम था नहीं इतना। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, हाई चेजिंग ग्राउंड है, यू ऑलवेज वांट टू चेज, रात का मैच होने वाला है, तो हम लोग देखते हैं कि मुंबई टॉस जीतती है, चेज करने का डिसीजन लेती है। अब हमने ये भी डिस्कशन करा था कैसे सुयश को आप शायद खिलाना चाहोगे एज अपोज टू रसीक, क्योंकि हाँ रसीक शायद लॉजिकली एक बेटर चॉइस होती है बीइंग अ पेसर, बट अगर फॉर्म किसी का बेहतर है तो वाई नॉट हैव अ गो विद हिम। रेड सॉइल विकेट है, थोड़ा बाउंस और टर्न मिलेगा उनको, तो एग्जैक्टली वही करती है आरसीबी। रोहित और बुमराह बिग गन्स वापस आ जाते हैं भाई इसी मैच में। अश्विनी और राज बाबा जो थे उनको फिर अब बाहर बैठना पड़ता है। आई थिंक ये अब मोर और लेस इनकी प्लेइंग इलेवन अब फिगर आउट हो गई। हाँ, आई थिंक इसी प्लेइंग इलेवन के साथ स्टिक करने वाले हैं, ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि ये विल जैक्स और रिकल्टन साथ में खिलाना कभी ना कभी तो मतलब दिल रियलाइज भाई कि शायद ये चीज वर्कआउट नहीं करी, एंड मे बी दे विल मेक द चेंज अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा क्वेश्चनेबल तो अभी है, बट अगर फर्स्ट इनिंग्स की बातें करें, देखो यहाँ पे पावर प्ले में 73 रन आते हैं। फिल सॉल्ट को वंस अगेन बोल्ड जो है, यूजिंग द स्विंग पिचिंग इट अप। स्लॉट भी क्या तो ब्लॉक होल ही कहूँगा मैं एक तरीके से, एक पिच परफेक्ट इन उनका डिलीवरी का प्रिसिजन था, एंड वहीं से उनको बोल्ड मारते हैं आफ्टर कंसीडिंग अ बाउंड्री एट द फर्स्ट बॉल पे। उसके बाद से जिस तरीके से विराट कोहली ने खेला है, थोड़ा सा लोग क्वेश्चन बीच में कर रहे थे कि कहीं स्लो तो नहीं हो रहे हैं, बट आई थिंक वन ऑफ द बेटर innings that he has played so far. I think power play के टाइम पे तो I genuinely did not think कि slow हो रहे हैं। बुमराह को आती पहली बार में छक्का मारते था भाई, क्या वेलकम करा भाई साहब गोट बॉलर को। आई थिंक पावर प्ले में तो आई डिड नॉट हैव एनी कंसर्न्स फ्रॉम विराट कोहली, क्योंकि जिस टच में वो लग रहे थे, हमने बात कर रखी है जैसे केकेआर वाले मैच में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल इट लुक लाइक कि भाई इनकी अच्छी इनिंग्स आने वाली है, स्टार्टिंग से ही मिडल हो रही है, वो ऑफ साइड वाले शॉट्स भी खेल पा रहे हैं। यहाँ पे भी वो सिमिलर टच में लग रहे थे, एंड सो पावर प्ले के अंदर आई डोंट थिंक कोई स्ट्राइक रेट कंसर्न्स भी मुझे एटलीस्ट लग रहे थे। साथ के साथ जिस आदमी पे हो सकता था कि कंसर्न्स हो, एंड जिसके चलते लगा था अच्छा सॉल्ट आउट हो गए तो एक बड़ा विकेट आपने ले लिया, हो सकता है पावर प्ले में रन्स कम आए। भाई पडिक्कल के बारे में क्या कहेंगे भाई, क्या गजब खेला वो आदमी। इसमें एक ऑब्जर्वेशन क्या थी ना कि पावर प्ले में बुमराह एंड जैक्स का फिर भी इट वाज मोर डिसेंट इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी। बोल्ट और दीपक चहर को पर्टिकुलरली टारगेट करा गया था, एंड इसमें ये भी ऑब्जर्वेशन है, दोनों देखो दे लाइक टू पिच इट अप एंड स्विंग द बॉल, दोनों की बॉल शेप करती है एंड में आगे। अब शेप करानी है बॉल को, स्विंग आना तो ऊपर पिच करना ही पड़ेगा। तो वो शॉर्ट ऑफ लेंथ जहाँ पे आप वो लेंथ मिस कर रहे हो ना, वो बहुत ही छोटा एक स्कोप है, उसके जरा सा भी बाहर मार्जिन ऑफ एरर दिखेगा तो बैटर्स आजकल बहुत तेज हैं। तो जो लोग भी ऊपर ज्यादा पिच करने का ट्राई करे थे उनको ज्यादा टारगेट करा गया। तो वो इन द परस्यूट ऑफ स्विंगिंग द बॉल एंड गेटिंग समवन बोल्ड और कॉट बिहाइंड, आई थिंक कंसीड ज्यादा कर लिया वहाँ पे। फिल सॉल्ट अगेंस्ट वो पे ऑफ कर गया था, बट वही है ना, कोहली के भी आईज सेट हो गई हैं, पर्टिकल अभी अच्छा खेल रहे हैं, तो उसके चलते हुए जो स्ट्रैटेजी बनाई होगी परहैप्स वो पुल ऑफ नहीं हुई। एंड पर्टिकल भाई मतलब इफ दिस इज हाउ ही इज गोइंग टू प्ले, आई थिंक कोई भी इशू नहीं है किसी को भी, मतलब आई थिंक इशू नहीं है। प्लस भाई इस मैच में तो लग भी रहे थे भाई शॉट, मतलब कुछ मैचेस में ऐसा हुआ है कि चलो डाउटफुल इसलिए ही थे पर्टिकल अब तक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेंट में प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो देख के लग रहा है कि उनको रोल वही दे रखा है कि आप आओगे और मारना स्टार्ट करोगे, तो उसमें क्लैरिटी है। बट क्या वो पुल ऑफ कर पा रहे उस चीज को बार बार, उसमें प्रॉब्लम थी। इस मैच में तो भाई शॉट लग भी रहे उनके, एक टाइम पे एज यू राइटली पॉइंटेड आउट की लगा था कि अच्छा कोहली क्या थोड़ा स्लो गए क्या यहाँ पे, बट पर्टिकल ने उस टाइम पे पूरा मेकअप करा, एंड दे बोथ मेड श्योर कि अल्टीमेटली जो पावर प्ले का स्कोर होता है वो अबव पार होता है। द फनी पार्ट इज 220 से ज्यादा रन बने इस इनिंग में, पर 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ 27 रन आए थे।
दैट इज नॉट इवन 7 रन्स ऑन ओवर. इतनी लो इकोनॉमी पे थे. थैंक्स टू वंस अगेन यार हार्दिक पांड्या ने जो भाई हार्दिक पांड्या कैरी जॉब थोड़ी बहुत चल रही है भाई, पूरी चल रही है. मतलब इस साल आप ये नहीं कह सकते, लास्ट साल तो बहुत बूइंग हो रही थी, खुद भी उनका फॉर्म अच्छा नहीं था. द मैन इज गिविंग हिज ऑल दिस ईयर. पूरी चल रही है. सो सिंगल हैंडेडली कैरी करा है. मतलब जो मिक्सिंग ऑफ द पेस करा है, ये मैंने उनके इंटरव्यू में भी सुना था कि पिच से तो कुछ मिल नहीं रहा था. तो अब ऐसे पिचेस पे क्या होता है ना कि अगर ऑफ द सरफेस कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो फिर आपको यू हैव टू प्ले विद योर हैंड, कि आप डिलीवरी के टाइम पे पेस को मिक्सअप करते रहो, कटर्स डालते रहो, सीम अप डालते रहो, वहीं से वेरिएशन कर सकते हो. ऑफ द पिच आपको हेल्प मिलने नहीं वाली है. तो वो मिक्सिंग ऑफ द पेस बहुत क्रूशल था उसमें. वही हार्दिक पांड्या कटर्स आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ डालते हैं वो. दैट हेल्प्ड लॉट. प्लस विघ्नेश को लाया जाता है एक ओवर के लिए, एंड वो पर्टिकल को आउट कर देते हैं. पर्टिकल 1 सेकेंड बॉल की टिप तक नहीं पहुंचे, डिप करके बॉल थोड़ा सा दूर टप्पा खा गई थी. इससे उनके फॉलो थ्रू में बैट भी आपको फ्रंट आर्म से जाता हुआ दिख रहा था. छूट गया था बैट बेसिकली. वो तभी होता है जब बॉल आप पिच तक पहुंचते नहीं हो. आई थिंक स्पेसिफिकली ये 2 ओवर थे इन 4 ओवर में से, जिसकी वजह से काफी स्लो हो गया था. हार्दिक पांड्या का रिमेंबर पहले ओवर में 4 बार रन आए थे भाई साहब सिर्फ. एंड उसके बाद विघ्नेश ने जब आउट कर दिया, उसके बाद इट टुक अ बिट ऑफ टाइम टू सेटल वहां पे. एक दो ऑल्दो इस बार टैक्टिकल क्वेश्चन होंगे सर, विघ्नेश को फिर दोबारा ओवर क्यों नहीं दिया? वो भी मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया. अगर आपने विकेट लिया है तो वहां पे आपको शायद 1-2 ओवर और ट्राई कराने चाहिए थे. आई थिंक यहाँ पे सबका जो सबसे प्लॉजिबल आंसर हो सकता है दैट वाज कि भाई नेक्स्ट जो आए थे दैट वाज रजत पाटीदार. मतलब पर स्टिल दैट डज नॉट एक्सप्लेन ना, बिकॉज जो पेसर्स यूज हुए हैं वो तो कहाँ स्पेयर हुए हैं. सो बेसिकली बोल्ट का जो है दिस हैज बीन द मोस्ट एक्सपेंसिव IPL स्पेल एवर. 14 समथिंग इकोनॉमी से पिटे हैं वो. मतलब आज तक वो किसी भी IPL के मैच में इतने रन उन्होंने 4 ओवर में कंसीडर नहीं करे. तो जब आपको वो चीज़ दिख रही थी क्लियरली होते हुए, तो क्या उनको वो 2 ओवर एक्स्ट्रा देना जरूरी थे? चलो 1 ओवर करा लेते, लेकिन चौथा ओवर देना क्या जरूरी था? तो वहां पे थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन आई थिंक हुआ है. अगर स्पिनर से 1-2 ओवर आप बीच में निकलवा गए होते तो आपको एंड में जबरदस्ती उनसे 4 ओवर नहीं कराने पड़ते. हार्दिक हिमसेल्फ, क्या उनको जरूरत थी चौथा ओवर डालने की? क्योंकि इस पिच पे वही टुवर्ड्स द एंड जब बैटर सेटर हो गए थे, कुछ भी नहीं था बॉलर्स के लिए. सो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर पिचेस में हेल्प नहीं होती है तो फिर यू नीड मोर ऑप्शंस विद द बॉल. जो हम कहते रहते हैं कि 6-7 ऑप्शंस होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा एरर हुआ है, जिसके चलते हुए 10 से 15 ओवर के बीच में 51 रन आए हैं. सो यहाँ से हमें मोमेंटम वापस आता हुआ दिख रहा था. देवदत्त पट्टिकल एक्चुअली में जब आउट होते हैं उसके बाद रजत पाटीदार इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, काफी स्ट्रगल कर रहे थे. मतलब एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा पाटीदार थोड़ा स्लो खेल रहे हो तो अब कोहली पे ओनस है कि अब उनको, क्योंकि सेट बैटर है वो, तो उनको थोड़ा चार्ज देना पड़ेगा और उनको मारना स्टार्ट करना पड़ेगा. आई थिंक उसके चलते ही करते करते हार्दिक पांड्या गॉट द बेटर ऑफ हिम एंड उन्होंने विकेट ले लिया. वो रिस्क से मारने चले गए विराट कोहली. थोड़ा वो कनेक्ट हमेशा होता नहीं है, पावर जनरेट नहीं होती है. एंड लिविंगस्टन को 0 पे आउट कर दिया उसी. तो हार्दिक पांड्या वंस अगेन क्लच आते हुए मिडिल ओवर्स में. रजत पाटीदार का जो इनिशियल स्ट्राइक रेट था वो काफी लो था. एंड देन केम अ पॉइंट जब उनके कुछ 60-62 रन हो गए थे. एग्जैक्टली 27-28 बॉलों पे. वो अनरियल एक्सेलरेशन उन्होंने करके दिखाया है. Who do you think has been the best batter for RCB this season? Is it विराट कोहली और is it पाटीदार? विराट कोहली तो नहीं है. आई थिंक RCB की सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट इस साल ये है कि विराट कोहली इज नॉट इवन द मेन प्लेयर. Who is this? अभी तो रजत पाटीदार फॉर श्योर. सेकंड विराट कोहली. आई थिंक सेकंड तो कोहली है भाई. सॉल्ट का मतलब कंसिस्टेंटली रन नहीं आ रहे हैं. बात ही नहीं कर रहा हूँ. तो और कौन लग रहे हैं? परहैप्स टिम डेविड भी इंपैक्टफुल काफी रहे हैं. और लिविंगस्टन का कितना इनिंग में 2 इनिंग में रन आया अभी. आई थिंक सो. नहीं भाई, आई थिंक यू आर बीइंग टू हार्श. आई डोंट थिंक टिम डेविड हैज बीन मोर इन्फ्लुएंशियल देन विराट कोहली. राइट, मैं बस फिगर आउट कर रहा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन ज्यादा नीचे है. मैं आई एम ट्राइंग टू रिकॉल कि अभी तक 4-5 मैच में किसने कहाँ का कितना करा है. विराट कोहली श्योरली टॉप 2-3 में तो रहेंगे यार. वो तो बाय नेचर अगर ओपनर हैं और इतने कंसिस्टेंट है तो उनका नाम आएगा ही. बट क्लियरली ही इज नॉट द मोस्ट इम्पैक्टफुल. अगर हम बॉलिंग को भी इंक्लूड कर ले तो आई डोंट थिंक ही इज इन द टॉप 3. हाँ फॉर श्योर. फिर तो कह सकते हैं. तब हेजलवुड ने जो बॉलिंग करके दिखाई है अभी तक, जितने अनप्लेबल लगे हैं वो ओवरऑल. भुवनेश्वर कुमार ने जो इम्पैक्ट दिया. कृणाल पांड्या भाई, कृणाल पांड्या ने केकेआर वाले मैच में विकेट लिए थे. अब 4 विकेट इस मैच में लिए. लास्ट ओवर एक स्पिनर से कराना वानखेड़े में कितना बड़ा कॉल होता है. आई थिंक काफी सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्टेप अप करा है फॉर श्योर. सो मतलब इसी के चलते हुए देन वी सी जो एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलता है. आखिर के 5 ओवर में 70 रन आते. एग्जैक्टली. एंड पॉइंट यहाँ पे वही था कि हार्दिक पांड्या एंड ट्रेंट बोल्ट को जो स्पेसिफिकली टारगेट करा गया है. रजत पाटीदार द वे उन्होंने बिहाइंड द विकेट्स भी रन स्कोर करे हैं. फाइनली थर्ड मैन अप थे. उन्होंने ऑस्टम के बाहर की बॉलों को स्कूप करा है पीछे. दैट इज सम अनरियल हिटिंग. आई थिंक पाटीदार का जैसा फॉर्म है एंड जैसी स्पिन हिटिंग एबिलिटी है उनकी, मतलब इट ऑलवेज काइंड ऑफ मेक्स यू वंडर कि भाई T20 वर्ल्ड कप अगले साल इंडिया में ही होने वाला है.
एंड कितनी बढ़िया हिटिंग उनकी, मतलब ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट T20 बैट्समैन राइट नाउ इन इंडिया भाई, स्पेसिफिकली अगर हम लोग स्पिन हिटिंग की बात करेंगे। जैसा उनका फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑब्वियसली, एंड आई नो कि फॉर्म हमेशा नहीं रहता किसी खिलाड़ी का, कभी ना कभी 4-5 मैच के बेसिस पे थोड़ी पर्पल पैच चल रहा है इस टाइम पे उनका। लेट्स सी हाउ द सीजन गोज भाई, बट इट्स ग्रेट टू सी कि एक आदमी को कप्तानी दी गई अंडर सो मच प्रेशर, क्योंकि एक टाइम पे हो रहा था कि कोहली को कप्तानी दी जाएगी, एंड देन उसके बाद आप फैंस का दिल जीत रहे हो कप्तानी से भी, सबको सबके घर पे जाके चुप कराया, अपने घर अपने आप को भी, एंड एट द सेम टाइम बैटिंग आपकी इंप्रूव हुई है, व्हिच इज वेरी रेयर टू सी। बैटिंग इंप्रूव है कप्तानी के साथ, ये बहुत बड़ी बात है फॉर श्योर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं यार कि जितेश ने जो इनिंग्स खेली है वंस अगेन शायद वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स अभी तक आरसीबी के। हाँ जब तक कॉन्फिडेंटली उन्होंने डिसमेंटल करा है ना बड़े बड़े बॉलर्स को इस मैच में, वो उन्होंने भी बिहाइंड द विकेट्स काफी रन्स मारे भाई। इट्स वेरी नाइस टू सी कि अगर एक आदमी ऐसे टाइप के शॉट्स खेल सकता है तो हमेशा आपके वो स्किल्ड पेसर्स बाय द वे, हाँ, मतलब बॉल डालने वाले नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया था क्योंकि अल्टीमेटली टिम डेविड भी जल्दी आउट हो गए थे ना इस मैच के अंदर। टिम डेविड सॉरी, जब पाटीदार आउट हुए थे तो उसके बाद सबसे ज्यादा ओनर्स जो थी वो यही थी कि अच्छा क्या जितेश चल सकते हैं यहाँ से। टिम डेविड तो ऑब्वियसली नॉट आउट रह गए थे, बहुत ज्यादा इनिंग्स उनको मिली नहीं थी खेलने को, बट आई थिंक पाटीदार के बाद जितेश का चलना वहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट था, एंड उसी के चलते इनका इतना बड़ा स्कोर बना है। बट इफ यू लुक एट इट, एंड मैंने ये मीम पढ़ा आज सुबह कि आरसीबी ने 220 बनाए थे, एंड उसमें से फॉरेन बैटर्स ने कितने रन बनाए थे? 5 रन, बाकी सारे इंडियन बैटर्स ने बनाए थे। ये हमने कितने टाइम बाद आरसीबी में देखा है कि इंडियन बैटर्स ने डोमिनेट करा है एक मैच के अंदर। नहीं यार, डेफिनेटली इस बार चीजें क्लिक कर रही हैं। 2 और ऑब्जर्वेशंस थी, तो बोल्ट और हार्दिक पांड्या को हमने स्पेसिफिकली अगर डिस्कशन में लाए हैं इन द डेथ ओवर्स, वंस अगेन इफ यू सी उनकी काफी हाई परसेंटेज ऑफ द डिलीवरीज जो है वो फुल लेंथ पे थी। ओके, तो वही वंस अगेन आप स्लॉट में अगर बॉलिंग दे रहे हो तो इट बिकम्स ईजियर टू हिट यू अक्रॉस द लाइन। ऑन द अदर हैंड एक वो एक्स फैक्टर की बात करें तो बुमराह वो फुल टॉस ही फेंकी उन्होंने। हाँ, उन्होंने 2 ओवर डेथ में डाले, उसमें से 4-5 बॉलें फुल टॉस ही थी। बट वो बिकॉज एक्स फैक्टर है बुमराह का कि एक्शन थोड़ा अजीब सा आता है। कितना खौफ है भाई उस आदमी का, वो फुल टॉस से भी हिट नहीं करी है बैटर। तो दैट इज हाउ यू सी कि बंदे के नाम से भी थोड़ा सा लूज बॉल को कहीं ना कहीं एक लीवरेज दे देते हो। ऑन द अदर हैंड हार्दिक और बोल्ट को बिल्कुल भी बख्शा नहीं है। प्लस आई नो कि बुमराह ने अभी विकेट नहीं लिए, बट ऑन अ पिच जहां पे एमआई के सारे बॉलर्स या तो 10 की इकोनॉमी से पिटे या फिर 10 से ज्यादा ही पिटे, बुमराह की अगेंस्ट 7 में इकोनॉमी थी। तो व्हाट आई जस्ट वांट टू से इज कि ऑब्वियसली इज अ वेरी बिग मैच विनर, बट ये मुंबई इंडियंस के लिए इतना बड़ा पॉजिटिव है ना कि बुमराह वापस आ चुके हैं। आगे आने वाले सीजन के लिए अगर एमआई यहाँ से कुछ कमबैक करती है, जो कि वेरी ऑनेस्टली भाई जैसे फॉर्म में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है गिवन द नंबर ऑफ मैचेस दैट दे हैव प्लेड, कितने हार चुके हैं इस टाइम पे, बट बुमराह का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छी तरीके से चलते रहते हैं। सेकंड इनिंग्स में आते हैं 54 for 2 था पावर प्ले में स्कोर। रोहित शर्मा फाइनली लगा था थोड़ा कुछ करके दिखाएंगे यहाँ पे। 1-2 चौके बड़े सुंदर मारे थे, जो कि वो जब खेलते तो मारती हैं। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।